सबसे पहले छत्तीसगढ़ की खबर से। छत्तीसगढ़ में पटवारी से आरआई बनने की परीक्षा में हुई कथित धांधली की जांच अब और ज्यादा तेज हो गई है। ईओडब्ल्यू एसीबी की टीम ने प्रदेश भर में 20 ठिकानों पर एक साथ छापेमार कार्रवाई की है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, अंबिकापुर, जगदलपुर, गरियाबंद, महासमुंद समेत कई बड़े शहरों में ये कार्रवाई की गई है। अंबिकापुर में सुबह 4 बजे ईओडब्ल्यू की टीम ने 4 आरआई गौरीशंकर, नरेश मौर्य, धर्मसाय लकड़ा और अभिषेक सिंह के घर पर दबिश दी। तस्वीर आपके सामने है रायपुर, अंबिकापुर, बिलासपुर की। ये चारों अलग अलग जिलों में पदस्थ हैं। पेपर लीक मामले में इनके शामिल होने को लेकर सबूत मिले थे। टीमें संबंधित दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्यों को खंगालने में जुटी हुई है। वहीं रायपुर में भी ईओडब्ल्यू एसीबी की टीम ने छापा मारा है। ईओडब्ल्यू और एसीबी की टीम लगातार सुबह से ही कार्रवाई में लगी हुई है। 20 ठिकानों पर यह कार्रवाई की गई है। आरआई परीक्षा में धांधली का यह पूरा मामला है। तो अब इनके दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। इन दस्तावेजों से क्या जानकारियां सामने आती है, इससे किस तरह के नए तार जुड़ते हैं और किन किन के गिरबान तक अब ईओडब्ल्यू एसीबी की टीम पहुंचती है, ये अब देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन जिस तरह की ये कार्रवाई आज सुबह से चल रही है, जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ी कार्रवाई है ईओडब्ल्यू और एसीबी की। प्रदेश भर में 20 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई हुई है। 20 अलग अलग जगहों पर, जिसमें रायपुर, दुर्ग, महासमुंद और अन्य जिले शामिल हैं। पटवारी से आरआई बनने की ये परीक्षा में धांधली का पूरा मामला है। तो ऐसे में अब आगे देखना होगा कि क्या जो आरआई की ये परीक्षा हुई थी फिर से इसको किया जाएगा या इसमें कुछ बदलाव होगा, और कितने लोग इसमें शामिल हैं, कितने ऐसे सफेद पोश हैं जिनके नाम अब तक सामने नहीं आए हैं, और ये दस्तावेज मिलने के बाद क्या कुछ और नए चेहरे भी उजागर हो सकते हैं। तो ये तमाम वो सवाल है जो जांच के बाद जिनके जवाब मिल पाएंगे। और जाहिर सी बात है अब ये जांच कहां तक पहुंची है, किस तरह से दस्तावेज मिले हैं, क्या संदिग्ध मिला है, इसमें ये पूरी जांच कंप्लीट होने के बाद बातें सामने आएगी। लेकिन सुबह से ही छापेमार कार्रवाई जारी है। 20 ठिकाने थे जहां पर यह कार्रवाई की गई है। तो आरआई परीक्षा में धांधली की शिकायत हुई थी, जिसके बाद ये एक्शन हुआ है। छत्तीसगढ़ में एसीबी ईओडब्ल्यू की बड़ी कार्रवाई निकल करके सामने आई है। पटवारी से आरआई में प्रमोशन की हुई परीक्षा में गड़बड़ी के चलते जो शिकायत मिली थी, जहां पर मंत्रालय के कर्मचारी के निवास पर जो है वो छापेमारी कार्रवाई की गई है। करीब 7 सदस्य टीम जो है वो यहाँ पर पहुंची हुई है। लगातार पूछताछ जो है वो की जा रही है। आरोप है कि जो पटवारी से आरआई में प्रमोशन की परीक्षा थी उसमें गड़बड़ी की गई है। करीब 225 पदों के लिए ये परीक्षा जो है वो की गई थी। विभागीय परीक्षा थी। 5000 से अधिक लोगों ने इस परीक्षा में आवेदन किया था, लेकिन चिन्हांकित लोगों को, कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए इस परीक्षा में जो है वो पास किया गया था, ऐसा आरोप है। लगभग 10-10 लाख रुपए जो है वो रिश्वत ली गई थी। फिलहाल इस पूरे मामले की शिकायत होने के बाद 5 सदस्यीय टीम भी बनी थी। टीम ने जो जांच प्रस्तुत किया गया था उसे भी दबाने की कोशिश की गई थी, लेकिन ईओडब्ल्यू ने इसकी जांच तेज की है और प्रदेश के अलग अलग, रायपुर समेत कई अलग अलग जिलों में जो छापेमारी कार्रवाई है वो की गई है। रायपुर के चौरसिया कॉलोनी स्थित मंत्रालय के कर्मचारी के घर जो है वो छापेमारी यहाँ पर की जा रही है। लगातार एसीबी और ईओडब्ल्यू के अधिकारी जो हैं वो पूछताछ कर रहे हैं। जो दस्तावेज हैं वो खंगाले जा रहे हैं। अब मंत्रालय के इस कर्मचारी का नाम जो है वो राकेश डलसेना बताया जा रहा है। और फिलहाल कार्रवाई जो है वो यहाँ पर लगातार जारी है और कार्रवाई के बाद कई तथ्य जो है वो इस परीक्षा से जुड़े, गड़बड़ी से जुड़े निकल करके सामने आ सकते हैं। कैमरा पर्सन अविनाश चौबे के साथ मोहम्मद सैन, 24/7 लाइव। तो इस पूरी कार्रवाई को लेकर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोज नायक भी जुड़ चुके हैं। मनोज, इस वक्त कहां पर आप मौजूद हैं और सुबह से लेकर अब तक जिन 20 ठिकानों पर ईओडब्ल्यू और एसीबी ने कार्रवाई की है, अब तक इसमें क्या कुछ सामने आया है, क्या बड़े खुलासे हुए, क्या जानकारियां निकल कर आई है?
जी देखिए, पटवारी से आरआई के प्रमोशन के लिए विभागीय भर्ती परीक्षा 2024 में आयोजित की गई थी। करीब 90 आरआई के पदों पर प्रमोशन होना था और इसके लिए जो है विभागीय भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। और जैसे ही परीक्षा आयोजित की गई उसके बाद जब चयन सूची जारी की गई, इसके बाद से ही शासन के पास शिकायतें पहुंचनी शुरू हो गई थी कि इसमें भाई भतीजावाद चला है, पैसे का लेन देन चला है। और उसकी शिकायत जो है राजस्व विभाग से भी की गई थी। बाद में राजस्व विभाग ने इस मामले को सही पाया और राज्य सरकार से जांच कराने के लिए जो है लेटर लिखा था और राज्य सरकार ने इस पूरे मामले को ईओडब्ल्यू एसीबी के हवाले किया था। और आज जो है ईओडब्ल्यू एसीबी ने इस मामले में बड़ा एक्शन लिया। सुबह करीब 6 बजे जो है एक साथ जो है प्रदेश के अलग अलग शहरों में 20 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की गई, जिसमें रायपुर के अलावा दुर्ग है, अंबिकापुर है, जगदलपुर है, बिलासपुर है एवं अन्य जो शहर है वहां पर यह पूरी छापेमार कार्रवाई हुई। जो लोग आरआई बने हैं उनके यहाँ पूरी ये कार्रवाई चली है और बताया जा रहा है कि जो पति पत्नी थे, जो जीजा साले थे, भाई बहन थे, वे सीधे सीधे आरआई के पद पर प्रमोट होगा। और जब वे एग्जाम में बैठे थे तो आगे पीछे बैठे थे। ये तमाम जो शिकायतें हैं वे जो है शासन के पास थी, ईओडब्ल्यू एसीबी के पास थी और इसके बाद जो है अब ईओडब्ल्यू एसीबी का एक्शन देखने को मिला है। और जो बातें सामने आ रही है, जिन लोगों ने इस एग्जाम को कंडक्ट किया था, जो एग्जाम समिति में थे, वे भी कहीं ना कहीं संदेह के दायरे में है। तो आने वाले दिनों में ईओडब्ल्यू एसीबी उनके निवास पर भी छापेमार कर सकती है, उनके ठिकानों पर छापेमारी कार्रवाई कर सकती है। लेकिन आज सुबह से जो 20 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की जा रही है, अभी उसका जो पूरा समरी है उसे एकजाई नहीं किया गया है। थोड़ी देर बाद जो है ईओडब्ल्यू एसीबी जो है पूरे छापे की कार्रवाई का ब्यौरा मीडिया के साथ साझा कर सकती है। बिल्कुल मनोज, लेकिन जैसे आप बता रहे थे कि 90 पदों के लिए आरआई भर्ती की परीक्षा हुई थी, ऐसे में क्या ये संभावना प्रबल हो जाती है कि ये जो 90 पदों के लिए परीक्षा हुई थी इसको निरस्त किया जाए और फिर से एक बार नए सिरे से परीक्षा हो? जी निश्चित रूप से जो है ईओडब्ल्यू एसीबी ने पहले जो पूरे मामले की विवेचना की, कहीं ना कहीं कुछ तथ्य पाए गए, क्योंकि 2024 की यह भर्ती परीक्षा थी और अब 2025 के एंड में जाके कार्रवाई ईओडब्ल्यू एसीबी कर रही। तो निश्चित रूप से जो है ईओडब्ल्यू एसीबी के पास कुछ तथ्य आ चुके थे और इन तथ्यों को जो है सबूत में तब्दील करना था, जिसके लिए यह छापेमार कार्रवाई की गई। तो निश्चित रूप से जिनके ठिकानों पर आज छापेमार कार्रवाई किया तो वहां से कुछ न कुछ ईओडब्ल्यू एसीबी के हाथ लगेगा और यदि कोई सबूत हाथ लगते हैं तो निश्चित रूप से जो है आने वाले दिनों में जिन लोगों ने भी इस एग्जाम को कंडक्ट करवाया था उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। बिल्कुल जाहिर सी बात है मनोज, ये बेहद गंभीर मामला है। आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे हम दूसरी खबर को लेकर बातचीत करेंगे। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।